रमा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, मुझ पर आपका बड़ा स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए कि कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में रमा नाम की विख्यात एकादशी होती है, जो बड़े बड़े पापों का शमन करने वाली है। पूर्व काल की बात है कि राजा मुचुकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके थे, जो भगवान विष्णु के भक्त थे और सत्य प्रतिज्ञ भी थे। अपने राज्य पर निष्कंटक शासन करने वाले उन राजा के यहाँ एक श्रेष्ठ पुत्री चंद्रभागा ने जन्म लिया। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक बार शोभन दशमी के दिन अपने ससुराल आया और उसी दिन समूचे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे। यह सुनकर शोभन ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर एकादशी के दिन इंसान तो क्या, कोई पालतू पशु भी भोजन नहीं कर सकता। हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कर लीजिए। शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, अब मैं भी उपवास करूंगा, जैसा देव का विधान होगा वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत का नियम पालन किया, किंतु सूर्योदय होते होते ही उसका प्राणांत हो गया। राजा मुचुकुंद ने भगवान से प्रार्थना की और शोभन का राजोचित दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा भी पति का परलौकिक कर्म करके पिता के घर ही रहने लगी। नृपश्रेष्ठ उधर शोभन इस व्रत के प्रभाव से मंदिराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुए। वहां शोभन दुखी कुबेर की भांति शोभा पाने लगे। एक बार राजा मुचुकुंद के नगरवासी विख्यात ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए मंदराचल पर्वत पर पहुंच गए, जहां उन्होंने शोभन को देखा। राजा के दामाद को पहचान कर उनके समीप गए। शोभन भी उनके समक्ष आया और शीघ्र ही आसन पर उठ खड़ा हुआ और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने श्वशुर राजा मुचुकुंद, प्रिय पत्नी चंद्रभागा तथा समस्त नगर का कुशल क्षेम पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहाँ सब कुछ कुशल पूर्वक है। आश्चर्य यह है कि ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं भी नहीं देखा। बताओ तो सही, आपको इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोली, हे राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी व्रत के प्रभाव से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस व्रत का उत्तम अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर स्थायी नहीं है। आप मुचुकुंद की सुंदर कन्या चंद्रभागा को यह सारा वृत्तांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण मुचुकुंदपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उनका सारा वृत्तांत सुनाया। सोम शर्मा बोले, हे शुभे, मैंने तुम्हारे पति को देखा है। इंद्रपुरी के समान उनके दुर्धर नगर और उसका अवलोकन किया है, किंतु वह नगर अस्थिर है, तुम उसको स्थिर बनाओगी। चंद्रभागा ने कहा, ब्रह्म ऋषि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहां ले चलिए, मैं अपने व्रत का पुण्य उनको दे दूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे अपने साथ ले गए और उनके पति के दर्शन करवाए। वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। उसके बाद वह पति के समीप गई। अपनी प्रिय पत्नी को आया हुआ देख शोभन को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बैठा लिया। तदंतर चंद्रभागा ने अपने प्रीतम से यह प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ। मैं 8 वर्ष से अधिक उम्र की हो गई, तब से लेकर आज तक मेरे द्वारा किए हुए एकादशी के व्रत से जो पुण्य संचित हुआ है, इसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धशाली रहेगा। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित हो गई और अपने पति के साथ मंदराचल पर्वत पर विहार करती रही। हे राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नाम की एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। धन्यवाद।